Hello students, very good evening. Today we are going to take topic of maths, that is quadrilateral 8th standard state board SSC. The question is ratio of consecutive angles of a quadrilateral is 1:3:4. Find the measure of each angle and what type of the quadrilateral is and with the reason. So देखो, जब भी क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं तो चार आर्म्स होते हैं जो साइक्लिक होते हैं, एक दूसरे को जोड़ के रखते हैं वो, और इस तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन लेके आए हम लोग. अब बोलता है कॉन्सिक्यूटिव एंगल, यानी कि कॉन्सिक्यूटिव मतलब साथ वाले, इनको साथ वाला बोला जाता है. यानी ए के साथ क्या है बी ए, बी के साथ क्या है सी ए, सी के साथ क्या है डी ए. यानी बी और सी साथ में नहीं है, ये दोनों साथ में, ये दोनों साथ में, ये दोनों साथ में, इसलिए इसको कॉन्सिक्यूटिव बोला गया. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है और आपको दिया जाता है 1:2:3 डिग्री, तो 1 को मान लेना 1x, 2x, 3x, 4x. तो आप सबको पढ़ने लिया x डिग्री, 2x डिग्री, 3x डिग्री, 4x डिग्री. चारों डिग्री का एंगल जो होता है वो साइक्लिक होता है, यानी कि एक कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है. तो अपन लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल ए, मेजर ऑफ एंगल बी, मेजर ऑफ एंगल सी, मेजर ऑफ एंगल डी, मेजर ऑफ एंगल डी. तो ये तीनों का सम क्या हो जाएगा 360. सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकल आएगी. जब भी x की वैल्यू निकलती है तो वो आपको सिर्फ x बताता है, आपको ये मालूम नहीं है कि वो a कितने डिग्री का है, b कितने डिग्री का है. तो अपन ने a को क्या मान लिया था, x डिग्री मान लिया था, यानी a एंगल जो है वो 36 डिग्री का हो जाएगा. अपन ने यहाँ पे 36 निकाला है. कैसे निकाला है कि 10 डिवाइड बाई 360 हो जाएगा और 0 0 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 36. उसके बाद ए बी सी डी एंगल कैसे निकालेंगे, 2 से 36 मल्टीप्लाई करो, 3 से 36 मल्टीप्लाई करो और 4 से 36 मल्टीप्लाई करो, तो आपका आंसर आएगा 144, 108, 72 और 36. देखो इधर, अगर ये स्क्वायर होता, ये स्क्वायर होता तो हमारा क्या होता कि ये एंगल दोनों 90 के होते. समझिए, इन दोनों का सम क्या होता है 180. इसी तरह से दूसरा भी अगर पैरेललोग्राम भी होता तो उसमें भी क्या होता कि हमारा ये दोनों का सम 180 रहता, ये दोनों का सम 180 रहता. यहां पर ऐसा नहीं हो पा रहा, यहां पर इन दोनों का एंगल का सम 180 आ रहा है. आप देखो एंगल बी और एंगल सी, एंगल बी और एंगल सी 180 आ रहा है. इंटीरियर एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री है, लेकिन ए और बी जो है वो 180 नहीं आ रहा, 108 आ रहा है. इसका मतलब ये एंगल कम है और ये एंगल ज्यादा है. तो जब ये एंगल ऐसा रहेगा, ये एंगल ऐसा रहेगा, तो ये दोनों एंटी पैरेलल रहेंगी. जब दो रेज एंटी पैरेलल होती है, दो लाइन एंटी पैरेलल होती है, तो वो आपस में दो पैरेलल लाइन को काटती है. तो इस तरह से ये क्या हो गया ट्रेपेजियम. तो ट्रेपेजियम में क्या होता है कि दो पैरेलल लाइन होती है, दो एंटी पैरेलल लाइन होती है. इस तरह से हमारा क्वाड्रिलेटरल पूरा निकला क्या है ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम क्यों निकल गया, क्योंकि साइड बीसी और साइड एसी जो है वो क्या है एंटी पैरेलल है. तो जब दो साइड एंटी पैरेलल होगी और दो साइड पैरेलल होगी तो क्या कहलाता है पैरेललोग्राम. तो ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखो, मजा आएगा. बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल.